का नवासा आज पाकिस्तान को आइन देने वाले अपने नाना के साथ नहीं खड़ा, वो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने की धमकियां देने वालों के साथ खड़ा है और वो कह रहा है कि मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ना मुल्क में मार्शल लॉ की हालात हैं, ना इमरजेंसी के हालात हैं। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के आइन के प्रिजर्व व प्रोटेक्ट करने का हलफ लेती हैं। पाकिस्तान के अफवाज के सरबराहान इस हलफ के पाबंद हैं और वो किसी तौर के ऊपर भी अपने हलफ से रोगर्दानी नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अफवाज सुप्रीम कोर्ट के पीछे फैसले के पीछे खड़ी होंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इस फैसले के पीछे खड़े हैं। मुझे तो पूरी उम्मीद ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के उन लोगों के मशवरे को रद्द करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट लाना चाहते हैं, झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। मैं ये भी समझता हूँ कि सियासी जमातों को जो हमने अंडरटेकिंग दी, बजाय इसके कि जो आज राना सनाउल्लाह साहब ने यहाँ पे किया कि अपने लोग लेके, गुंडे लेके सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बाहर नारे लगवाए गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ बाहर जो है वो आपने प्लैक कार्ड्स उठाए। इसको छोड़ें, आप हमारे साथ बैठें और इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन के फ्रेमवर्क की हमारे साथ बात करें। पाकिस्तान को इस वक्त जिस किस्म के इकनॉमिक क्राइसिस का सामना है, इसमें हम मज़ीद झगड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान के आइन के साथ मज़ीद खलवाड़ नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को, आसफ जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, फजलुर रहमान साहब को सोचना चाहिए अपने पाँव से आगे बढ़ के और पाकिस्तान के अवाम के फैसले के सामने अपना सर झुका दे, क्योंकि खल्क़े खुदा से कोई नहीं लड़ सका। आपको पाकिस्तान के अवाम का फ़ैसला मानना पड़ेगा और ये फ़ैसला आप बग़ैर किसी लड़ाई के और बग़ैर निज़ाम को तबाह किए आप माने। आप इलेक्शन की तरफ मुल्क को जाने दें। हम आपके साथ बैठ के फ्रेमवर्क तय करने को तैयार हैं। हम इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत करने को तैयार हैं और हम हर वो ताउन जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद में मोहम्मद मावन होगा, हम वो करने के लिए तैयार हैं। ये मौका है कि हम अपने पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको नीचे लेके आएँ। तहरीके इंसाफ की ये कामयाबी अकेली तहरीके इंसाफ की कामयाबी नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन रियासत और शहरी के दरमियान एक रिश्ता बनाता है और वो रिश्ता ये है कि पाकिस्तान के अवाम को यह हक़ हासिल है कि वो नुमाइंदे मुंतखब करेंगे जो पाकिस्तान पर हुकूमत करेंगे। यह पूरा आइन जो है उसका स्ट्रक्चर ही ये है। इसलिए आज पाकिस्तान के वकला ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अब पीपल्स चीफ जस्टिस हैं। पूरा पाकिस्तान, हिस्टोरिकली इतनी इज़्ज़त बड़ी कम लोगों को नसीब होती है जो आज जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हिस्से में आई है। मैं ये समझता हूँ कि जज साहबान जो बाकी हैं अपने ज़ाती मामलात को अलहदा करें बड़े मामलात से, हम आइन की रखवाली की तरफ बढ़ें और हुकूमत बैठे हमारे साथ बातचीत करें, फ्रेमवर्क तय करें। इलेक्शन पंजाब में अब 14 मई को हो रहा है। हम आपसे कहते हैं नेशनल इलेक्शन की तरफ भी बढ़ें। ये वाहिद तरीका है जिससे पाकिस्तान के अंदर एक टेम्परेचर नीचे आएगा और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा। मुआशी अदम इस्तेहकाम आपके सामने है। मैं हमाद साहब से कहूँगा कि यहाँ से आगे मुआशी अदम इस्तेहकाम पर भी ज़रा बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो फ़ैसला हमारे ऑनरेबल जजेस ने सुनाया है, कानून और आइन के दायरे में रहते हुए इसके अलावा कोई फ़ैसला आ सकता भी नहीं था और आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ आज आइन को बहाल किया है बल्कि जमहूरियत को भी बचा लिया है। देखें, इस मुल्क के अंदर माशी अदम इस्तेहकाम की एक बहुत बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम कि बार बार जमहूरियत पर और आइन पर वार किया जा रहा था और साजिश की जा रही थी। आज ये वाज़े हो गया है कि इस मुल्क में अगर हुक्मरानी होगी तो आइन की होगी और इस मुल्क का निज़ाम मुमलिकत जो आगे चलेगा वो जमहूरियत के तहत ही आगे चलेगा और इस मुल्क के अंदर जो सॉवरन एंटिटी है अल्लाह ताला के बाद वो खल्क़े खुदा रहेगी। मैं समझता हूँ कि जो बुनियाद आज रखी गई है ये एक बेहतरीन बुनियाद है। सियासी जमातें
मैदान से भागती नहीं है, सियासी मैदान से और इंतखाब के मैदान से। मैं PDM की जमातों को ये दावत देना चाहता हूँ कि आप सियासी मैदान से भागना बंद करें और आए इंतखाबी मैदान में और इस जमहूरियत और आइन की फतह को सेलिब्रेट करें। इस पर रोना पिटना बंद कर दें। हमारी मईशत जिस नहज पे आज खड़ी है, पिछले 11 माह में जो इस मईशत के साथ हुआ है, अब इस मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए। 20 लोग आटे की लाइन आटे की 20 अफराद आटे की लाइनों में लग के अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और लाखों लाख अपनी इज्जत नफ्स से मजरू हो चुके हैं। लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं करोड़ों की तादाद में और लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं सिर्फ चंद माह के अंदर पिछले। अब हमें जो इस्तेकाम आइन और जमहूरियत दे सकती है वो इस्तेकाम कोई और नहीं दे सकता। इसलिए किसी और की तरफ देखना बंद कर दीजिए और सिर्फ अपनी नज़रों को मकरूज कर, इस वक्त उनका जो फोकस है उसको आवाम की तरफ लेके जाएं, खल्के खुदा की तरफ लेके जाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस दिन इस मुल्क में एक नई हुकूमत आएगी 5 साल की मुद्दत के लिए और ये तमाम ये जो गेम्स खेली जा रही हैं इस टोले को मुसलत रखने के लिए ख़त्म होएंगी, उसी दिन आपकी मईशत का सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा और आप बेहतरी की तरफ आपका सफ़र जो है वो शुरू हो जाएगा। लिहाजा आज आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला आया, आइन को बहाल किया गया और जमहूरियत को बचा लिया गया, जो आज पूरी कौम के लिए एक फ़तह है। थैंक यू। अली भुट्टो की शहादत का दिन है। उनका नवासा आज पाकिस्तान को आइन देने वाले अपने नाना के साथ नहीं खड़ा, वो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने की धमकियां देने वालों के साथ खड़ा है और वो कह रहा है कि मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ना मुल्क में मार्शल लॉ की हालात है ना इमरजेंसी के हालात हैं। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के आइन के प्रिजर्व व प्रोटेक्ट करने का हलफ लेती हैं। पाकिस्तान के अफवाज के सरबराहान इस हलफ के पाबंद हैं और वो किसी तौर के ऊपर भी अपने हलफ से रोगर्दानी नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अफवाज सुप्रीम कोर्ट के पीछे फैसले के पीछे खड़ी होंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इस फैसले के पीछे खड़े हैं। मुझे तो पूरी उम्मीद ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के उन लोगों के मशवरे को रद्द करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट लाना चाहते हैं, झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। मैं ये भी समझता हूँ कि सियासी जमातों को जो हमने अंडरटेकिंग